आज हम क्या है सेक्शन फॉर्मूला लेकर के चलते हैं और इसके कुछ छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स को भी हम सबसे पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं अच्छी तरह से। क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A 8 0 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एंड B 0 12 इंटरनली। जैसा मैंने आपको बताया था इंटरनली आपके सिलेबस में इंटरनल पे ही फोकस किया जाएगा। ओके, इन रेशियो, तो रेशियो भी है हमारे पास में, ठीक है। जैसा मैंने आपको डायग्राम बनाया छोटा सा, उस टाइप से डायग्राम में बनाते हैं। आप A B और P के फॉर्म में रखिए, A B C के फॉर्म में रखिए, वट एवर आप जो चाहे वो रख सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हमने ऐसे एक छोटा सा लाइन सेगमेंट बनाया और लाइन सेगमेंट में हमने A रखा, जैसे हमने आपको उस तरह के समझाया था। A में क्या है आपका, देखिए इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 8 एंड 0, ठीक है। B के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0 एंड 12। उसके बाद में पॉइंट हमने P माना है, लेट पॉइंट P रहा, और इसके कोऑर्डिनेट जो पूछे जा रहे हैं वो कौन कौन से थे हमारे, X एंड Y, ठीक है। अब क्या रह गया, रह गया रेशियो। तो रेशियो कौन सा बताइए, रेशियो है ये 2 और ये कितना, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ है। हमको तो बस ऐसे रखना है डायरेक्टली 2, क्योंकि 2x है उससे कोई फ़ायदा नहीं है। रेशियो ऑलवेज विदाउट यूनिट होता है, दैट्स वाई, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इन पॉइंट को पहले रख लेते हैं। लेट के पॉइंट तो है ही A इक्वल टू A, क्या है हमारा, ये पॉइंट हो गया। B आपका 0 और 12 हो गया। लेट P X Y P द पॉइंट। ये क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर थोड़ी सजावट कर रहे हैं, इसकी शुरुआत में जैसे सजावट करते हैं। लेट P X Y बी द पॉइंट दैट डिवाइड्स ए बी है हमारा, ए बी लाइन सेगमेंट था, इन रेशियो 2:3 रेशियो आ गया। अब यहाँ से वैल्यू आप चाहो क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर सकते हो, x1 वैल्यू रख करके, x2 रख करके, ठीक है, y1 y2 रख करके और m1 m2 रख करके, ये वैल्यू रख करके आप बड़ा कर सकते हो। तो यहाँ से सारी वैल्यूज़ को मैं रखने वाला हूँ। चले भाई, देखिए x1 बताइए, x1 क्या है, यही तो x1 8, ठीक है। उसके बाद में x2 उठाइए, कितना भाई x2, वहाँ से उठाइए 0, डन। चलिए y1 कितना है, उठाइए वहाँ से 0, y2 कितना है, कितना 12, क्लियर हो गया। अच्छा, अब आगे हम क्या करने वाले हैं, आगे आप m1 बताइए, कितना है m1, 2, m2 बताइए। आई थिंक ये पॉइंट सबको समझ में आया। यहाँ लिखने से आपका थोड़ा सा क्वेश्चन करने का तरीका, थोड़ा प्रेशर भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि सारी वैल्यू अब आपके साथ में। अब हम क्या करते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला बढ़ जाते हैं। फॉर्मूला एक बार रख लेते हैं, सही तरीका यही, क्योंकि ये भी नंबर आपको देता है। क्या रखा था हमने, m1 से m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अब देखो सारी खीर बनाकर हमने यहाँ रख दी है, खाना ही तो है, बस रख देते हैं यहाँ पर। चलो m1 उठा लो, यहाँ कितना m1, यहाँ से उठाओ, अब तो मल्टीप्लाई x2 उठाओ यहाँ से 0 प्लस m2 3 मल्टीप्लाई x1 कितना है 8। ये वैल्यूज़ बड़े सावधानी से रखना है इनको। एंड m1 कितना हमारा 2 एंड m2 कितना भाई 3, कहाँ मल्टीप्लाई, ओके। ये हो गया हमारा 0 एंड प्लस, ये कितना हो गया 3 8 24। तो x के जो कोऑर्डिनेट हैं आपके वो ये निकल के आ जाते हैं। क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आया। एज इट इज़ आप y के लिए भी यहीं पर चल दीजिए, इसके ही साथ में। y के लिए चलेंगे तो m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। एक दो बार फॉर्मूला जरूर रखने से क्वेश्चन थोड़ा हल्का हो जाता है, और फिर बोर्ड भी कहता है भाई फॉर्मूला रखिए और आधा नंबर ले जाइए, रखना पड़ेगा, दैट्स वाई।
m1 की वैल्यू उठाते हैं यहाँ से कितनी है 2, y2 उठाते हैं यहाँ से कितना है ये रहा, m2 उठाते हैं कितना है 3 एंड y1 उठाते हैं कितना है 0। सावधानी से वैल्यूज को रखेंगे। m1 कितना है हमारा 2 एंड m2 कितना है हमारा 3। ओके, दिस इज 24 प्लस 0, ठीक, कितना हो गया 5। तो ये भी 24/5। तो y का पॉइंट भी हमारा कितना आया है 4.8। फ्रैक्शन में आ रहा है, फ्रैक्शन में रहने दे, कोई दिक्कत नहीं, आंसर यहाँ तक भी आपका नंबर मिल जाते हैं। यहाँ डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि यहाँ पर वैल्यू 4.8 ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब आप p के पॉइंट यहाँ रखेंगे, ये कितना है 24/5 और ये कितना है ये भी 24/5। ये हो जाता है आपका पूरा क्वेश्चन। नोट कर लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। 0 भी आ सकता है और ऑरिजिनेट भी आ सकता है, ऑरिजिन और आपका 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। आपको तो बस ये फॉर्मूला अप्लाई करना। इस बार क्या है, हमने एक अननोन वैल्यू रखी है, कौन सी है, पहले x y दोनों हम फाइंड करते थे। इस बार क्वेश्चन में स्पेशली कहा गया है कि आपको एक वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, यानी बर्डन आपका आधा कर दिया है। तो क्वेश्चन के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको थोड़ा कंसेप्ट उठाना पड़ेगा, कौन सा फॉर्मूला यूज़ हम कर रहे हैं। क्या सेक्शन फॉर्मूला है इसमें, यस सेक्शन फॉर्मूला है। और सेक्शन फॉर्मूला जैसे हम 2x का y का हम यूज़ करते थे, तो यहाँ से आपको खुद पता करना है कि आप x के लिए काम करेंगे या y के लिए काम करेंगे। क्या कहा है क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, ठीक है। तो यहाँ से सारा कुछ दे रखा है वैल्यू में, आप डायग्राम बनाए ना बनाए इट डजेंट मैटर, बट आपको वैल्यू यहाँ से ये फाइंड कर लेनी कि आप मुझे ये बताइए कि आपके पास में x1 की वैल्यू है। अगर आप ऐसे कर सकते हो ऐसे कर लीजिए, नहीं तो पिछले वाले फॉर्मूले से ही उसी तरह से चलते हैं। चलो पॉइंट ए, लेट पहले पॉइंट इस वाले लेके चलते हैं। लेट ए हमारा पॉइंट है 5 and 7, ठीक है, या ऐसे कर लो, एंड बी 4 and 5। पहला पॉइंट है x1 y1 देगा, दूसरा पॉइंट है x2 y2 देगा, ठीक है, एंड तीसरा पॉइंट हमारा है ये रहा। लेट ए एंड बी ए बी एंड पी ये दिया गया है। डिवाइड्स ए बी इन रेशियो 2:3। इंटरनली कहीं दिया है तो हम उस पर ही काम करने वाले हैं। तो सारी वैल्यूज को लेकर चलें। चलिए बताइए, आप मुझे बताइए x1 की वैल्यू क्या है 5, देन x2 की वैल्यू क्या है 4, y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू 7 एंड y2 की वैल्यू क्या है, ये रही 5, ठीक है। यहाँ से वैल्यू जिसको हम x कहते थे वो भी लेकर चलते हैं। क्या x की वैल्यू आपके पास में है, इस बार x की वैल्यू है, ये रही 23/5 और y की वैल्यू क्या है भाई, ये हो गया। साथ ही हम क्या करते हैं, m1 की वैल्यू यार आप बताएंगे मुझे कितनी है 2 एंड m2 की वैल्यू कितनी है, क्लियर। आप सेक्शन फॉर्मूला में चल रहे हैं, सेक्शन फॉर्मूला में आपको इस पे काम करना है या इस पे काम करना है, दोनों का हम लिख लेते हैं, ठीक है। एज हम करते हैं x इक्वल टू कौन सा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। आल्सो y के लिए भी लिख लेते हैं, तो m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अब आप इनमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बताओ,
क्या इसकी सारी वैल्यू दे रखी है? इसमें कोई अननोन तो है ही नहीं, तो आपको यूज करना है इस वाले फॉर्मूले को। हम तो इसे प्रीफर करेंगे, आधा काम तो हमारा खत्म हो गया। तो इस वाले फॉर्मूले से आप वैल्यू रखते चले जाओ। y की वैल्यू उठाइए, y की वैल्यू है ही नहीं आपके पास में, अननोन है। m1 की वैल्यू उठाइए 2, ठीक है। y2 आपके पास में है, ये रहा 5 प्लस देन m2 3, y1 आपके पास में है, यस 7 डिवाइड बाई m1 2, m3 m2 कितना है आपका 3, ठीक है। ये कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 21 डिवाइड बाई सिंपल। तो y की वैल्यू क्या निकल के आ रही है 31/5। चलो डिवाइड कर ही लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 5 6 30 पॉइंट, और पॉइंट ही कह रहा है तो पॉइंट है हमारा p। पहली वैल्यू कितनी आपके दे ही रखी है 23.5, दूसरी वैल्यू को ऐसे रख दो, नहीं तो ये नाराज़ हो जाएगी, ओके ऐसे ही रख देंगे, तो एक जैसे रख दो। ये रहा आपका इसका एक छोटा एप्लीकेशन। तो मिड पॉइंट का एप्लीकेशन है सेम, हम चल रहे हैं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला का जो नेक्स्ट पार्ट निकल के आ रहा है वो है मिड पॉइंट। तो एज मैंने आपको बताया कि ये कोई पॉइंट ए और ये कोई पॉइंट आपका बी, और इनके कोऑर्डिनेट्स भी हमारे पास में है। ए के कोऑर्डिनेट्स देखिए आपका ये इस बार माइनस केस आया, बड़े ध्यान से। रेशियो की बात हम देखते हैं क्या है, कुछ है, कुछ क्वेश्चन में ही कुछ हिडन पार्ट है, वो मुझे समझाना बस आपको। बी के लिए हमको दिया गया है माइनस का, ये -2 है एंड 11 क्लियर। एंड पॉइंट आपको एक और दिया गया है, कौन सा पॉइंट पी, पहले की तरह पॉइंट पी, ये रहा आपका, और ये है 2 एंड के क्लियर। अब क्वेश्चन में क्या है, रेशियो पे बात आ रही है, क्वेश्चन में रेशियो की बात की नहीं है, बट कुछ हिडन पार्ट है एंड दैट इज दिस। क्लियरली कह रहा है क्वेश्चन में P इज द मिड पॉइंट, P इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। सो हम ये कह सकते हैं दिस इज 1 एंड दिस इज 1। मिड पॉइंट है ना, बराबर बराबर है। अब 1 1 रख लो, 2 2 रख लो, 3 3 रख लो, कुछ भी रख, रेशियो तो वही आएगा, 1 1 का तो मतलब बराबर ही है। सर ये P मिड पॉइंट है, समझ हाँ मिड पॉइंट है। Yes, sir. तो मिड पॉइंट के मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला बताया या रेशियो ये रहा, डन। अब आपके पास में वैल्यू क्या है, क्या दे रखा है, एक है आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 6 एंड -5, बी के दे रखे हैं आपके -2 एंड 11, पी के भी दे रखे हैं आपको 2 एंड के। आगे लिखेंगे सिंस, इस सिंस को नहीं, इस सिंस को लेकर चलते हैं, सिंस पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डन। पी मिड पॉइंट है, इसका मतलब फॉर्मूला हमारा बदल गया। फॉर्मूला क्या कहेगा, ये कहेगा x = x1 + x2 डिवाइड बाई 2। पहले फॉर्मूला तो रख लेते हैं, ठीक है। एंड y = y1 + y2 डिवाइड बाई 2। दोनों फॉर्मूले हमारे पास में यहाँ पर चल रहे हैं। क्या आपको वैल्यू यहाँ से एनालिसिस हो पा रही है, किसकी वैल्यू क्या है? तो यहाँ से क्या मैं इस वाले फॉर्मूले को लेकर या इस वाले फॉर्मूले को लेकर के मुझे वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ के कह रहा है, तो आपको इस वाले को प्रीफर करना है। इस वाले को लेकर चलते हैं, वाई की वैल्यू पास में है, हम इस बार वैल्यू नहीं रख रहे हैं क्योंकि अब आपको सारी वैल्यू पता चलती जा रही है। एनालाइज अपना अपने आप जज कर लेते हैं x1 y1 कौन सी है। चलो बताइए यहाँ से y की वैल्यू कौन सी है, y की वैल्यू y1 या y2, ये वाली y कौन सी है, के। y1 कौन सा है, y1 भाई, ये देखो ये रहा y1, ठीक है। y2 कौन सा है, ये रहा। सर के की वैल्यू हमेशा माइनस में रहती है, हमेशा क्यों रहेगी, नहीं ऐसा कोई डिटर्मिनेशन नहीं है यहाँ पर। अब के की वैल्यू तो हम लाएंगे ना, अब देखना वैल्यू क्या निकल के आएगी, /2। अब चलते हैं, घटाओ इसको, देखो कितना आ रहा है 6। तो के की वैल्यू क्या आ गई 3। छोटा सा क्वेश्चन है, बस कंसेप्ट ये है, सेक्शन फॉर्मूला ही है।
कह दिया ना मिड पॉइंट है, तो आपको रेशियो 1:1 है, कोई फोकस करना नहीं है उस पर सेक्शन फॉर्मूला पर, डायरेक्टली वैल्यू रखो। ठीक है, इससे पहला पार्ट अगर है वो है कि डायरेक्टली आपसे मिड पॉइंट पूछेगा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। ठीक है, वहाँ आपको यहाँ पर अननोन नहीं कहेगा, दोनों वैल्यू रहेंगी आपकी और आपको इन दोनों का जोड़कर डिवाइड बाई 2 करके आंसर निकालना है। हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन।